मेरा नाम डॉक्टर वसी अहमद आज़म अंसारी है। मैं इस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर मामूर हूँ और दर्स तदरीस की खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। आइए आज हम बात करते हैं उर्दू के मशहूर नज़्मगो पंडित बृज नारायण चकबस्त के बारे में, जिनकी पैदाइश 1882 ईस्वी को हुई। चकबस्त के वालिद उदय नारायण चकबस्त शायर थे। शायरी का चर्चा घर में आम था। चकबस्त ने जब होश संभाला तो उन्होंने शायरी की देवी के कदमों में सर झुका दिया, यानी वो शायरी के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत का पेशा इख्तियार किया। एक तरफ वकालत के सिलसिले से जुड़े थे तो दूसरी तरफ शेर व शायरी से दिलचस्पी भी कम नहीं हुई थी। वकालत के सिलसिले में उन्हें रायबरेली जाना हुआ। जब वहां से वो वापस लौट रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर फालिज का असर हुआ और वहीं चंद घंटों के बाद उनकी वफात वाक़ई हो गई। अगर हम उनकी शायरी की बात करें तो उन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा रवायती अंदाज से की, यानी गज़लों से अपनी शायरी की इब्तिदा की, क्योंकि उस वक्त लखनऊ में गज़लों की खूब धूम थी। लेकिन चकबस्त बहुत जल्द गज़ल से नज़्म की तरफ मुतवज्जह हो गए। उसकी वजह यह थी कि वो अपनी नज़मों के जरिए आम हिंदुस्तानियों को एक पैगाम देना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे, और वो मैसेज ये था कि अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए। और इस आज़ाद या हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना मौजू या उसका महवर और मरकज़ हुब्बुल वतनी को चुना, यानी वतन से मोहब्बत। और वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर के उन्होंने बहुत सी नज़में कही हैं, क्योंकि वो नज़मों के जरिए ही हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारना चाहते थे, ताकि आम हिंदुस्तानियों के अंदर वतन की मोहब्बत, वतन की अजमत अगर जाग जाएगी तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। और ये बात सही है कि उन्होंने आम हिंदुस्तानियों, ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर वतन के जज्बे को बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों में बिला तफरीक व मज़हब व मिल्लत हुब्बुल वतनी के जज्बे को पैदा किया। उन्होंने गज़लों के साथ जब नज़में भी की, मरसिये भी उन्होंने लिखे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया, बिशन नारायण दर का मरसिया, गज़लों, नज़मों और मरसियों के बाद उन्होंने नस्र निगारी में भी अपने जौहर दिखाए हैं। अगर उनकी इंशा पर्दाजी के जौहर देखना हो तो उनके मज़ामीन का मुताला कीजिए। मिसाल के तौर पर एक मज़मून का मैं जिक्र करता हूं कि आप लोग इसको अपने मुताले में लाइए और देखिए कि किस तरह से उन्होंने इंशा पर्दाजी के जौहर दिखाए हैं। वो मज़मून है अवध पंच के बारे में। बहुत ही खूबसूरत मज़मून, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ियात का इस्तेमाल उन्होंने उस मज़मून में किया है।
इस तरह से उन्होंने अपनी नज़्मों, अगर बात की जाए तो नज़्मों में हुब्बे वतन को उभारने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर उनकी चंद नज़्में देखी जा सकती हैं, जैसे खाके हिंद, वतन हमको, हम वतन को मुबारक, होम रूल, आवाज़े हिंद वगैरह। ये सब सारी ऐसी नज़में हैं जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया है। वो भी इनके जो बयान करने का अंदाज है या जो इनका अंदाज़े बयान है, उसमें उन्होंने अरबी फारसी के लफ्जियात के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के लफ्ज़ों को बरमहल और सलीके से भरता है, बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उनकी एक नज्म जो हमारे निसाब में शामिल है, जिसका नाम है रामायण का एक सीन। हालांकि ये नज्म मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इनकी जिंदगी ने वफा न की। शायद ये और दिन जिंदा होते तो रामायण का एक सीन मुकम्मल नज्म होती, और ये मुकम्मल होती तो उर्दू अदब का बेश बहा खजाना साबित होती। आइए हम लोग उनकी नज्म रामायण का एक सीन पे बात करते हैं। रामायण का एक सीन जो हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर व मकबूल है, वो कहानी जिसका अक्स हम लोग दशहरा और दीपावली के तौर पे देखते हैं। दशहरा में 10 दिन रामलीला होती है, जिसमें राजा दशरथ की रानियां, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब का जिक्र होता है। राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। कौशल्या, जिनसे रामचंद्र जी पैदा हुए, सुमित्रा, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, कैकेयी, जिससे भरत थे। राजा दशरथ ने एक बार बहुत खुश होकर के अपनी रानी, अपनी बीवी कैकेयी से कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो जिसको हम पूरा कर देंगे। कैकेयी ने कहा कि मेरे सरताज, मेरे मालिक, मेरे महाराज, मैं वक्त आने पर आपसे वरदान मांग लूंगी। राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। जब रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण सब बड़े हो गए, तो एक दिन कौशल्या ने और कैकेयी ने जब आपस में बात की तो कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो सिंहासन को लेके होगी। तो कौशल्या ने और कैकेयी ने जो बात की थी, उसी से मुतासिर होकर के कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। भरत को राजगद्दी दे दी गई और राम को 14 साल का वनवास। ये बात आमतौर से हम लोग समाज में बोलते हैं, सुनते भी हैं। सौतिया डाह, कहीं न कहीं जब कई बीवियां होती हैं तो ये बात साफ तौर से निकल के आ जाती है सौतिया डाह के तौर पे। और ये सौतिया डाह ही था जिसने रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिलाया। रामचंद्र जी जब जंगल को जाने लगते हैं, वन को जाने लगते हैं, तो अपने माँ बाप से
रुखसती चाहते हैं, विदा होना चाहते हैं, उनको अलविदा कहना चाहते हैं, अब वो उनसे मिलने जाते हैं। जो अशार चकबस्त ने इसमें पेश किए हैं वो दिल को छू लेने वाले हैं। इसमें उन्होंने पैकर तराशी, जज्बात निगारी को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया है, जो हम सबको मुतहय्यर कर देते हैं। आइए हम लोग उनके 2-3 अशार पे रोशनी डालते हैं और उसका अंदाजा लगाते हैं कि जब रामचंद्र जी माँ से मिलने गए होंगे, बाप से मिलने गए होंगे, तो उनके दिल की कैफियत क्या रही होगी, उनको कितना दुख होगा, कितना अलम हुआ होगा, कितनी परेशानी में रहे होंगे, कितनी मुसीबत में रहे होंगे। माँ भी कितने मुसीबत में रही होगी, कैसा महसूस कर रही होगी, और उस वक्त की कैफियत क्या होगी। शेर इस तरह से है, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ को, मंजूर था जो माँ की जियारत का वो इंतजाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। माँ से वो मिलता है, लेकिन अपने दिल पे कहीं से भी अफसुर्दगी, नाउम्मीदी, दुख और अफसोस का आलम नहीं आने देता है। वो बहुत ही अच्छे अंदाज में मुसर्रत कुन अंदाज में माँ से मिलने जाता है, लेकिन अपने दिल की बात वो दिल में छुपा करके रखता है, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे आंसू देखकर, मेरी परेशान हाली देखकर माँ भी गमज़दा हो जाए और रोने लगे। लेकिन माँ तो दिल का हाल समझ लेती है। माँ अपने दिल का दर्द यूं बयान करती है कि किस तरह से बन में आंख के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। इस तरह से इस नज्म में रामायण, जो नज्म है रामायण का एक सीन, इसमें रामचंद्र जी और उनके रुखसत होने और जंगल में जाने का जिक्र बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।